दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में आ चुके हैं और महोबा ज़िले से 20-22 किलोमीटर दूर एक सलाट गांव है। सलाट गांव के पास में ही एक तालाब है, जिस तालाब का नाम माहिल तालाब से जाना जाता है। और उसके बगल में ही बना हुआ है एक किला, जिस किले को राजा चंदेल ने बनाया था। अपने सेनापतियों, जो उनके खास सेनापति आल्हा और उदल थे, उनके आराम के लिए, शिकार के लिए, क्योंकि आपको देखो ये जंगल के बीचों बीच में बना हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से चारों तरफ घिरा हुआ है। और शिकार खेलने जब यहाँ आते थे, जैसे आल्हा उदल जो थे उनके मेन सैनिक, वो यहाँ खेलने आते थे, सेनापति हुआ करते थे, शिकार खेलने आते थे, तो वो यहाँ आराम करते थे। और यहाँ उनके और रानियाँ भी जब आती थीं तो वो भी आती थी, उनके लिए भी कुछ जगह बने हुए हैं, जो कुछ आपको हम चलिए आपको धीरे धीरे दिखाते हैं और बताते हैं कि आल्हा का जन्म जिस दिन हुआ था, लोग कहावत कहते हैं कि जिस दिन जन्म भयो आल्हा के उदल, जिस दिन जन्म भयो उदल के धरती धसी अढ़ाई हाथ। अब ये क्या है, सच है कि गलत है, ये हमें नहीं मालूम। चलिए अब हम चलते हैं और आगे आपको धीरे धीरे बताते हैं, दिखाते हैं। ये कम से कम 1000-1200 वर्ष पहले का किला है, कुछ ही अवशेष इसका बचा है और सब धीरे धीरे टूट फूट चुका है। और इनके पास एक आल्हा उदल के पास जो घोड़ा हुआ करता था, बहुत ही उड़ने वाला घोड़ा था वो। उस घोड़ा था, एक पारस पत्थर था महोबा में। इन्हीं के कारण से कई बार पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इस पर आक्रमण किए, कई बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध भी हुआ। बहुत वीर योद्धा ये लोग यहाँ के थे, आल्हा उदल। और ये देखिए, ये उसी समय की मंदिर बनी हुई है। जब वो यहाँ आते थे तो अपने यहाँ पूजा पाठ करते थे, यहाँ रहते थे, जब तब पूजा पाठ करते थे। उसी समय की मंदिर बनी हुई है, जिसको अब कुछ थोड़ा सा और बना दिया गया है, लेकिन वो वाली पीछे वाली जो मंदिर है वो उसी समय की बनी हुई है। चलिए, ये राजा चंदेल के मुख्य सेनापति आल्हा उदल जो हुआ करते थे, उनके विश्राम के लिए ये महल बनवाया गया था। ये यहाँ उनके हाथी बांधे जाते थे, घोड़े बांधे जाते थे। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ और धीरे धीरे इनको एक एक कहानी आपको बताते हैं और इससे रूबरू होकर आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सलाट का यह प्राचीन किला चंदेली कालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासन राजा परमाल चंदेल द्वारा करवाया गया है। यह किला राजा परमाल ने चंदेल के सेनापति वीर आल्हा एवं उदल के निवास एवं विश्राम महल के रूप में नियुक्त हुआ था। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। आइए अब आपको देखते हैं, ये है इसका मेन गेट, जो लाखोरी ईंटों से बना हुआ है। इसकी फर्श जो प्लास्टर थी वो तो टूट चुकी हैं, सिर्फ ईंटें दिखाई दे रही हैं आपको। और इधर दोनों तरफ सैनिक खड़े रहते थे इस गेट की सुरक्षा के लिए। ये देखिए, एक लकड़ी छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, जो उसी समय की है, यहाँ लगी हुई है, अभी वहाँ ऊपर दिखाई दे रही है। इधर दोनों तरफ सैनिक खड़े रहते थे इस गेट की सुरक्षा के लिए। और चलिए अब आते हैं अंदर आते ही देखिए, इधर से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो लोहे पत्थर से काट के वो बनवाया गया था, उसमें जाल दरवाज़ा फंसाने के लिए, ये वो है। और इधर लकड़ी का लगा रहता था इसका गेट बंद करने के लिए। और देखिए, इसके ऊपर अभी इतनी दर्दनाक स्थिति में आ चुका है कि ऊपर देखिए जंगल, पेड़, पकड़िया सब गिर रहा, जम रहा है। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे। यह आल्हा उदल जो थे बहुत वीर योद्धा थे। इन्होंने 52 गढ़ में, अपने पूरे भारत देश में 52 गढ़ था, 52 गढ़ में इन्होंने युद्ध किया और 52 गढ़ इन्होंने जीत लिया था। देखिए, इधर के कुछ अवशेष सब टूट फूट चुके हैं। 52 गढ़ जो था वो 52 गढ़ इन्होंने जीत लिया है और 52 गढ़ में इनकी विजय प्राप्त हुई। ये बहुत वीर आल्हा उदल दोनों थे। आल्हा आज भी अमर हैं, लोग बताते हैं कि आज भी आल्हा अमर हैं। और लोग कहते हैं आज भी आल्हा की आत्मा इस महल में कभी कभी आती रहती है, क्योंकि वो आल्हा जो थे माता जी के भक्त थे, माँ मैहर देवी के बहुत बड़े भक्त थे और माँ मैहर देवी ने उनको अमरता का वरदान दिया था। चलिए, ये देखिए, ये है अस्तबल। यही घोड़ा जो 15 अस्तबल आपको दिखाई दे रहा होगा, यही उनके जो आल्हा उदल
मलखान, ढेबा जितने भी थे, इन सब के घोड़े जो थे यहीं बांधे जाते थे। यहीं जब युद्ध से आते थे तो घोड़े यहीं बांधे जाते थे, यहीं आराम करते थे वो लोग। ये शायद उस समय 2 तल्ला बना हुआ होता, ऊपर और महल वहल बने हुए थे, लेकिन अब सब धीरे धीरे टूट फूट चुके हैं। और यहीं पर उनका नाच गाना जो हुआ करता था उस समय, जब वो युद्ध से आते थे अपनी खुशियाँ मनाते थे यहीं पर। इधर कुछ और देखिए महल बना हुआ है जो अब बिल्कुल जर्जर अवस्था पर है, टूटने की कगार पर है, बिल्कुल गिर रहा है धीरे धीरे। इस पुरातत्व विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो धीरे धीरे ये अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। उधर कोने में देखिए, उधर भी कुछ महल बने हुए थे जो टूट फूट चुके हैं। इधर देखिए सब टूट फूट चुका है। इधर चलिए दिखाते हैं कुछ। इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस ऐसे जंगल अंगल है। इधर सब कुछ टूट फूट चुका है धीरे धीरे। आइए देखते हैं कुछ इधर दिखाई दे रहा है जो कुछ देखने को मिलेगा। देखिए इधर भी कुछ महल के कमरे और शेष दिखाई दे रहे थे जो टूट फूट चुके हैं, बिल्कुल गिर चुके हैं, जर्जर अवस्था में हैं अब। इधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दीवारें 2-2 तल्ला की भी हैं। कुछ पेंटिंग वेंटिंग जो प्लास्टर वास्टर है अभी आपको दिखाई दे रही हैं। सब धीरे धीरे अब ये टूट रही हैं। ये इधर भी महल ही बना हुआ था जो सब टूट फूट चुका है। और भैया यहीं के रहने वाले हो? कुछ इसके बारे में जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं है। ये शायद चौकी हुआ करती थी, यहाँ बैठका लगा। हाँ, कुछ अवशेष जो अभी बचे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं। इधर देखिए ये बिल्कुल पत्थर जो था ये बिल्कुल टूट फूट के गिर चुका है। बिल्कुल ये बैठका हुआ करती थी, यहीं उनकी बैठक लगती थी और यहाँ सामने नृत्य होता था जब वो युद्ध जीत के आते थे, जश्न मनाते थे यहाँ पर। ये राजा परमाल के जो वीर योद्धा अलाउद्दीन थे उनके लिए बनवाया गया था। शिकार खेलने आते थे यहाँ पर और यहीं बैठक भी इनकी हुआ करती थी, युद्ध की रणनीति भी यहीं बनाते थे। आइए आपको दिखाते हैं इधर सामने। जैसे आप कहें देख लिए हवा महल या रंग महल, कुछ भी कह लें, इस तरीके से बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। अभी कुछ ही अवशेष बची हैं, देखिए धीरे धीरे बाकी सारे टूट फूट रही हैं। और ये देखिए हम अंदर प्रवेश करते हैं इसके, और अंदर प्रवेश करते हैं कि देखिए कितनी सुंदर हवा लग रही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी वो आते थे बैठते थे तो यहाँ गर्मियों के दिनों में शीतल हवा लगती थी। और वहाँ उनकी जो रानियाँ आती थीं, कभी कभार जंगल में से शिकार के उनके साथ जब वो शिकार खेलने आते थे तो उनके साथ रानियाँ भी आती थीं। वो यहीं बैठकर हवा लेती थीं, आनंद लेती थीं। और देखिए ये कि सब छत जो है बिल्कुल अब जर्जर हो चुके हैं, टूटने की स्थिति पर है, कगार टूटने के कगार की स्थिति पर है। ये देखिए बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। चलिए अब एक नीचे और रास्ता है, तलघर है, उधर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। इधर भी ऐसे ही कक्ष नीचे बना हुआ है। आइए देखिए जीना उना बिल्कुल टूट फूट चुका है। और ये देखिए जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ ये सारी काला हो चुका है, पता नहीं क्या है। कि कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ भंडारा कभी कभार होता है। मंदिर भी बनी हुई है, एक मस्जिद भी बगल में बनी हुई है, तो इसके लिए काला है कि पुराना है इसलिए काला है। और ये देखिए ये जो बना हुआ है ये गुफा की तरह बना हुआ है। यहाँ कुछ सामान जैसे कपड़े लत्ते रखे जाते हैं। यहाँ जब वो नहाते थे तो कपड़े वपड़े अपने रखते थे, कीमती सामान जो था वो अंदर रख देते थे। और रानियाँ जो आती थीं जब वो भी यहीं स्नान करती थीं। आइए दिखाते हैं, जब यहाँ रुकती थी तो स्नान करती थी। ये देखिए बिल्कुल जल स्रोत आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा। पहले कुछ जीने उने लगे हुए थे लेकिन अब टूट फूट चुके हैं, अब नहीं है जीने, लेकिन यहीं से स्नान करती थी रानियाँ। और अलाउद्दीन जो भी यहाँ मेन वो रानियाँ आती थी वो स्नान करती थी, उनके लिए ये स्नान गृह बनाया गया था। चलिए अब चलते हैं इसके ऊपर और इसके कुछ और अवशेष जो अभी थोड़े बहुत बचे हैं उसको दिखाते हैं। ये हमारे देश के बहुत वीर योद्धा हुआ करते थे जिनकी निशानी है ये, बस अब थोड़ी बहुत बची है, बाकी सब टूट फूट चुकी है। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। ये देखिए इसमें कुछ जैसे मट्टी का उपयोग किया गया था, लाखों ईंट और मट्टी नहीं, ये तो शायद पुरानी दीवार है, बाद में इसको बंद करने के लिए बनाया गया था।
लेकिन लोगों ने इसको तोड़ दिया। ये देखिए इधर बरुआ सीमेंट और लाल बरुआ और लाखोरी ईंटों से बना हुआ है। इधर आइए देखिए, इधर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, शायद इधर से नीचे सीधा तालाब में उतरा जाता रहा होगा, स्नान करने के लिए जाते होंगे। उधर तो महिलाओं का था और इधर पुरुषों का रहता था। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। आइए आपको देखते हैं, ये जैसे रानियों का विश्राम गृह हुआ करता था। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। इसकी देखिए डिज़ाइन, आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। अभी इसका प्लास्टर वस्टर थोड़ा बहुत है, सुरक्षित है। ये 1000-1200 वर्ष पहले की बात है। और अब जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया है। ये रानियों का बैठने का स्थान होता था, जब आती थी यहाँ तो रुकती थी। ये तो उस समय इसमें हीरे और मोती लगे रहते थे। आज भी देखिए कितने बारीकी से इसका डिज़ाइन किया हुआ है, और उस समय इसमें हीरे मोती लगे रहते थे तो और भी खूबसूरत लगता था देखने के में। देखिए कुछ लोगों ने इसकी खजाने के लिए तोड़ फोड़ की है, ये आपको सामने दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कुछ लोगों को रहता है कि ऐसी जगहों पर हो सकता है कुछ सोना चांदी हो। इधर भी देखिए कैसे कि उसी डिज़ाइन में ही कितनी बारीकी से इसका वो किया गया है। ये 1000-1200 वर्ष पहले की थोड़ी सी अवशेष सब बची है भाई। इतनी पुरानी चीज़ देखने को बहुत कम ही मिलती है। इधर देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके डिज़ाइन किए गए हैं गेट के, जो अब टूट फूट चुके हैं। देखिए इधर खंभे, देखिए खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, थोड़े थोड़े से जो हैं, बिल्कुल थोड़े बहुत हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति में हैं। और यहाँ रानियाँ बैठकर हवा महल की तरह, आगे भी कुछ था लेकिन ये सब टूट फूट चुका है। यहीं रानियाँ बैठकर हवा लिया करती थीं, यहाँ का दृश्य देखा सुनना करती थीं। देखिए कितनी सुंदर अच्छी तरीके से। उधर आप ऊपर देखिए कि कुछ 2 मंजिला जो है वो थोड़ी दीवारें ही बची हैं, बाकी सारी टूट फूट चुकी हैं। चलिए अब चलते हैं इसके ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ गुफ़ा भी है जो सीधा राजा परमार के महल में निकलती थी। इधर देखते हैं तो सारा फिर टूट फूट चुका है, कुछ नहीं है अब। इधर जाना ठीक नहीं है, जंगल हो चुका है। छतों पर इनके पेड़ उग आए हैं। चलिए चलते हैं बाहर। ये देखिए टूट रख के धीरे धीरे गिर रहा है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है ताकि इसमें दीपक उपक रख के रोशनी के लिए रखा जाता था, दीपक ऊपर। लेकिन देखिए मलबा धीरे धीरे टूट रहा है। चलिए अब चलते हैं हम इसके ऊपर की तरफ। देखिए जीना कितनी डिज़ाइन से बना हुआ है, बिल्कुल सीधा जीना है, आराम से चलना है भाई। और बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखा आपको खुद दिखाई दे रहा है। इतने जंगल और इतने वीरान जगहों पर हम आते हैं। और प्लीज़ अब हमारे चैनल पर सपोर्ट करिए आप लोग, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ से एक सीधी गुफ़ा दिखाई दे रही है। वो देखो आपको सीधी गुफ़ा दिखाई दे रही है। ये गुफ़ा सीधा तीरथ सागर के पास जो महल बना हुआ था राजा परमाल का, जो आज ध्वस्त हो चुका है, वहाँ उसका कुछ अवशेष नहीं है, लेकिन वहाँ की बैठकें अभी जो कुछ हैं वो बची हुई हैं, वहाँ निकलता था। सीधा अंदर ही अंदर रानियाँ आती थीं यहाँ, और यहाँ से सीधा अंदर ही अंदर चली जाती थी। उनके लिए ये गुफ़ा बना हुआ है, लेकिन अब तो बंद हो चुका है ये सब। और देखिए इधर भी ऊपर से आपको दिखाते हैं कुछ अवशेष इसके जो हैं वही थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब टूट फूट चुके हैं। आए दिन में धीरे धीरे ये बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। ये हमारे देश के इतने वीर योद्धा आल्हा उदल, जिनकी निशानियां अब बस थोड़ी ही बची हैं। लोग बताते हैं, अभी एक बाबा ने हमें भी बताया है कि जो उधर चौतरा बना हुआ था, वहाँ अगर कोई आके बैठ जाता था तो वो चौतरा से उठा के फेंक देते थे। उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर घूमती लोगों को दिखाई देती है। देखिए कितने बेबान जंगल के बीचों बीच में ये किला बनवाया गया था। ये इसीलिए बनवाया गया था कि यहाँ आकर वो विश्राम करें सारे लोग युद्ध के बाद में, और शिकार खेलने के लिए ये बनवाया गया था। तो वो चौतरा तो अब टूट चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं है, और बस एक डरावना सा एहसास ही यहाँ दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं, जंगल ही जंगल है। बहुत वीर योद्धा हमारे देश के ये हुआ करते थे। चलिए कितनी देर होगा ये, चलिए देखो अब ये जंगल ही जंगल आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, पहाड़ ही दिखाई दे रहा है। पहाड़ के बीचों बीच में ये बनाया गया किला था। जो हम देखिए तालाब
कितना बड़ा तालाब बना हुआ है, कितना लंबा चौड़ा तालाब आपको दिखाई दे रहा है, दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, जंगल ही जंगल और पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है। शिकार खेलने के लिए राजा परमाल ने अपने सैनिकों के लिए बनवाया था, जो उनके मेन खास सैनिक हुआ करते थे आल्हा और उदल, उनके लिए स्पेशल मेट के रूप में ये बनवाया गया था कि यहाँ आएँ और विश्राम करें, शिकार खेलें, उनके लिए बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अब जो कुछ हमें जानकारी थी वो हमने आपको बताया और दिखाया भी। अब हम अपने चैनल को करते हैं एंड, लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, हमें अब आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।